जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में अब कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर में कौन से बेसिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, यानी कि जिनकी बेस पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर बनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं या उसकी कौन सी बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि नेटवर्क एज अ सिस्टम। सेकंड हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन डेटा कम्युनिकेशन। थर्ड है नेटवर्किंग डिवाइसेस। फोर्थ है नेटवर्क टोपोलॉजीज। फिफ्थ है ट्रांसमिशन मोड एंड सिक्स द ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। उसके बाद अब हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये हम अपने इस चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क एज अ सिस्टम। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क एज अ सिस्टम में नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं। कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड शेयर रिसोर्सेज। कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कलेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ये सब हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आती हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ठीक है। तो जब ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक है, दैट कैन कम्युनिकेट, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करती हैं विद वन अनदर एंड शेयर रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को शेयर भी कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है और ये हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किस तरह से होते हैं हम देखते हैं। अब ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब जब हम इनको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ना, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। उसके बाद द इंटरनेट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे आजकल की लाइफ में, डेली लाइफ में हम देखते हैं, तो हम इंटरनेट, एवरीवन यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत यूज़ होने वाली, मशहूर या सामने रहने वाली एग्जाम्पल हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की क्या है? इंटरनेट है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। नेटवर्क, हमने कंप्यूटर नेटवर्क तो देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। कि अ सिस्टम इज़ वन दैट हैज़ अ पर्पस। एक सिस्टम क्या है कि जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, उसके कोई ना कोई कंपोनेंट्स होते हैं। देयर इज़ कम्युनिकेशन, और अब उन कंपोनेंट्स की कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है अमंग कंपोनेंट्स एंड हैज़ एन इन्वायरमेंट, और उनका क्या होता है, उनके लिए, और उसके लिए हमें कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम कश्ती चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कश्ती चलाने के लिए उसका ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। उसका कोई ना कोई मकसद है, उसके लिए हम कश्ती किस लिए यूज़ करते हैं? दरिया को पार करने के लिए, ठीक है। तो एक पर्पज़ है उसका, एक मकसद क्या है कि हम उसको दरिया को पार करने के लिए यूज़ करें। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए से हम उसको रन करते हैं, वो कंपोनेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, और उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो कि कौन सा होता है? यानी कि पानी का। तो एक इन्वायरमेंट, क्या माहौल उसको मिल जाता है कि वो पानी पे चल सकती है, यानी कि ज़मीन पे या खुश्की पे कश्ती नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसी तरह से सिस्टम का भी इसी तरह से ये सब कंपोनेंट्स या ये कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है कि सिस्टम का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद उनके उन कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन होती है, और द फोर्थ वन इज़ कि उनके सिस्टम के लिए हमें कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि नेटवर्क एज अ सिस्टम, हमने नेटवर्क का कॉन्सेप्ट देख लिया, सिस्टम क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देखेंगे कि बेसिकली नेटवर्क एज अ सिस्टम होता क्या है। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम एज इट हैज़ अ पर्पस। कि कंप्यूटर नेटवर्क भी एक सिस्टम ही है, ठीक है, लेकिन एंड एज इट हैज़ अ पर्पस, और उसका कोई ना कोई मकसद है। इट हैज़ कंपोनेंट्स, अब उसके कंपोनेंट्स भी हैं। इट कंपोनेंट्स कम्युनिकेट, अब उसके कंपोनेंट्स क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट, और उनके लिए क्या होता है? इनके लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि सिस्टम, अब नेटवर्क एज ए सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम का पर्पस होता है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन होती है, और फोर्थ वन क्या है कि उनके लिए, सिस्टम के लिए हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है कि नेटवर्क एज अ सिस्टम।
अब नेटवर्क एज अ सिस्टम में जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि नेट सिस्टम का पर्पस होता है, तो सिस्टम का पर्पस या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम देख लेते हैं कि नेटवर्क हैज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेटवर्क का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, कि वो क्या करता है, अपनी रिसोर्स को शेयरिंग के काबिल बनाता है, ठीक है, यानी कि वो अपनी रिसोर्स को इस काबिल बनाता है कि हम उनको शेयर कर सकें। डेटा की कम्युनिकेशन होती है एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, उनके और वो किस तरह से मिलजुल कर काम करते हैं। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कि द कंप्यूटर नेटवर्क हैज़ मैनी कंपोनेंट्स सच एज नोड्स, लिंक्स, स्विचेस, राउटर्स एंड केबल्स। के कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हमने पर्पस देख लिया, अब हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं कि सिस्टम के या कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, नोड्स होते हैं, लिंक्स हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं एंड केबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर के नेटवर्क्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है, जिनसे मिल के कंप्यूटर नेटवर्क बना होता है, ठीक है, यानी कि जिन कंपोनेंट्स का नेटवर्क के अंदर होना ज़रूरी होता है। अब हम देख लेते हैं कि वैसे तो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद जैसे फायरवॉल्स है, राउटर्स हैं, मोडेम्स हैं, हब्स हैं और स्विचेस हैं, ठीक है। ये 6 हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। तो डेटा इज़ कम्युनिकेटेड अमंग द कंपोनेंट्स। अब डेटा की कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के दरमियान में होती है, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स होंगे तो हम उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सेंडर। अब हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं, उनमें हमारे पास सेंडर आ जाता है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल है, मीडियम। ये हमारे पास की कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल है एंड मीडियम है, ठीक है। यानी कि एक सेंडर होना चाहिए जिसके ज़रिए से मैसेज सेंड होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेजेस होंगे, ठीक है, जिन उनकी ट्रांजैक्शन होगी, प्रोटोकॉल्स उनके लिए सेंड और रिसीव करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए होंगे, एंड मीडियम, और उनको सेंड करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होगा, वो वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। जैसे कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, मैसेज होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है। तो इनके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट। अब सिस्टम के लिए हमें जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। कि नेटवर्क हैज़ एन इन्वायरमेंट। जब एक नेटवर्क बन जाता है तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे उसको चलाना होता है, जहाँ पे उसका यूज़ करना होता है। तो दिस इन्वायरमेंट रेंज फ्रॉम लोकल एरिया टू वाइड एरिया। अब ये जो इन्वायरमेंट है इसकी रेंज होती है लोकल एरिया से वाइड एरिया। लोकल एरिया यानी कि रूम टू रूम या ऑफिस टू ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है, और वाइड एरिया में हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाता है। द इन्वायरमेंट अफेक्ट द सिस्टम। अब क्या बता रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड द सिस्टम अफेक्ट द नेटवर्किंग, और जो सिस्टम है वो नेटवर्किंग को अफेक्ट करता है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है सिस्टम को और सिस्टम अफेक्ट करता है नेटवर्किंग को, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, किसी भी नेटवर्क को रन करने के लिए हमारे पास उसका इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, और जब सिस्टम अफेक्ट होता है तो उससे हमारी ऑल ओवर द नेटवर्किंग क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है।